एक मुस्लिम शख्स जिसकी मज़ार के सामने आज भी रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ, पुरी की गलियों में सालवेग भक्त का नाम बहुत ही महान भक्तों में भक्ति भाव से लिया जाता है। कहते हैं कि पुरी मंदिर से गुंडचा मार्ग पर ही भक्त सालवेग की मज़ार है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ उनकी मज़ार के सामने आकर रुक जाता है। भगवान जगन्नाथ की लीला और लोक कथाओं का कोई अंत नहीं है। जिस तरह ये कथाएं असीमित हैं, ठीक वैसे ही उनकी भक्तों की कथाएं भी अनगिनत हैं। भगवान जगन्नाथ इतने सरल, इतने सर्वसुलभ हैं कि उनका भक्त कोई भी हो सकता है। इस बात को एक प्रचलित लोक कथा से भी बल मिलता है। जब महाप्रभु की रथ यात्रा का रथ एक भक्त की पुकार पर रुक गया था। उनके इस महान भक्त का नाम था सालवेग। पुरी की गलियों में सालवेग भक्त का नाम बहुत ही महान भक्तों में शुमार है। कहते हैं कि पुरी मंदिर से गुंडचा मार्ग पर ही भक्त सालवेग की मज़ार है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ उनकी मज़ार के सामने आकर रुक जाता है। इसकी जैसी कहानी लोगों के बीच प्रचलित है, उसका वैसा ही स्वरूप यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बार की बात है, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा चल पड़ी। जय जगन्नाथ के जय घोष से सारा आकाश गूंज रहा था। श्री मंदिर से गुंडचा धाम तक तिल रखने भर की जगह नहीं थी। रथ यात्रा का यह मंजर देखते ही बनता था। लेकिन यह क्या, श्री मंदिर से रथ कुछ ही दूर आगे बढ़ा कि अचानक एक स्थान पर आकर रुक गया। सभी आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक सहज चलता हुआ यह रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। भक्तों की भीड़ ने सोचा शायद वह रस्से खींचने में कमज़ोर पड़ गए हों, इसलिए उन्होंने जोर देकर फिर से रथ खींचा। लेकिन न रथ अपनी जगह से हिला और न ही यात्रा आगे बढ़ी। अब तमाम काना फुंसी शुरू हो गई। कोई चमत्कार मान रहा था तो कोई आश्चर्य। सबसे ज़्यादा आवाज़ें इस बात की थीं, क्या प्रभु जगन्नाथ नाराज़ हो गए हैं? दंड के डर की बजाय आस्था में लगा भय कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। श्रद्धालु बार बार कोशिश करते और रस्से को खींचते, लेकिन रथ था कि आगे बढ़ता ही नहीं था। कहते हैं कि इसी बीच कोई बूढ़ा लाठी टेकता भीड़ के बीच से मुख्य रथ के सामने आ पहुंचा और उसने रस्से खींच रहे श्रद्धालुओं से कहा, मैं रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं, बस मेरी बात मान लीजिए। रस्से खींचने वालों ने एक बार उसके बूढ़े कमज़ोर शरीर को देखा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई जादू था जिसने सभी को उसकी बात मानने के लिए विवश कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, बस उंगली से सामने की ओर इशारा कर दिया। उस दिशा में एक मज़ार थी। बूढ़े ने कान में कुछ फुसफुसाया तो भीड़ की आंखों में चमक दौड़ गई। एक बार जोर से जयघोष हुआ, जय जगन्नाथ, और इसके ठीक बाद आवाज़ आई, जय भक्त सालवेग। इतना कहते ही रथ के चक्के अनायास ही घूम गए और रथ यात्रा जय जगन्नाथ जय सालवेग के जय घोष के साथ आगे बढ़ने लगी। ओडिशा के पुरी की गलियों गलियों में यह दंत कथा बहुत प्रचलित है और इसके होने का समय मुगल काल बताया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़कर यह कहानी विदेशों तक घूम आई है। हर साल लाखों की संख्या में जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचते हैं और इस दृश्य के साक्षी बनते हैं कि तकरीबन 500 साल से एक हिंदू सनातनी परंपरा में कैसे एक मुस्लिम आस्था जुड़ गई है। हर साल सालवेग भगत की मज़ार पर रथ जरूर रुकता है। कौन है यह भगत सालवेग? इस सवाल के जवाब में बताने वाले बताते हैं कि बात तब की है जब भारत में मुग़लों का शासन था। इसी मुग़ल सेना में सालवेग नाम का एक वीर सिपाही था। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा सालवेग जितना खुदा को मानता उतना ही भगवान में आस्था रखता।
एक बार किसी जंगल में सालवेग के सिर में गहरी चोट लग गई। घायल हो जाने की वजह से अब वह सेना में नहीं था। बेटे की निराशा देख सालवेग की माँ ने उससे कहा, तू जगन्नाथ प्रभु की शरण ले। और ऐसा कहकर माँ ने प्रभु की महिमा की कई कथाएं सुनाईं। यह कथाएं सुनकर सालवेग के मन में प्रभु दर्शन की इच्छा हुई। ऐसी इच्छा लिए सालवेग एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गया। वहां वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो गैर धर्म का होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली। वह निराश हो गया तो माँ ने कहा कि तू बाहर ही रहकर प्रभु का नाम ले। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान जगन्नाथ खुद तेरे द्वार पर आएंगे। वे जरूर आते हैं। सालवेग ने यह बात गांठ बांध ली। इस तरह रथ यात्रा के रास्ते में ही उसने एक मठिया बना ली और वहीं रहकर जय जगन्नाथ का भजन करने लगा। कहते हैं कि उसकी भक्ति देखकर जगन्नाथ प्रभु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसी दिन सालवेग इस दुनिया का नहीं रहा। कहते हैं कि जाते जाते सालवेग ने कहा, आप मेरे पास तो आए ही नहीं। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा, अब से मेरा रथ बिना तुम्हारे द्वार पर रुके आगे नहीं बढ़ेगा। यह सिलसिला आज तक जारी है। रथ यात्रा निकलती है और भक्त सालवेग की मजार पर विश्राम के बाद ही आगे बढ़ती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।